हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर से क्या 2018 में आए एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम था रिटन टेस्ट सेट, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस सेट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और आप लोग इस सेट को पढ़ो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना, राइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ सेट, राइट। अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव ट्राइड दिस सेट, राइट। अब इसको मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो इस सेट में गिवन क्या क्या था, पहले ये देखो। इस सेट में गिवन क्या क्या था। इस सेट में गिवन ये था कि मुझे ना एक चीज, एक बात की हुई थी इसमें, कंपोजिट स्कोर की। ठीक है। अगर मैं इस कंपोजिट स्कोर के बारे में बात करूं, तो ये मुझे दे रखा था 2 इंटू DI स्कोर प्लस WE स्कोर प्लस GA स्कोर, राइट। पहले कंपोजिट स्कोर हमें ये गिवन था, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम कंपोजिट स्कोर। और दूसरी चीज हमको ये गिवन है कि अगर मेरे किसी भी कैंडिडेट के 2 और ग्रेटर देन 2 सेक्शंस में लेस देन अगर 70% मार्क्स आते हैं, तो वो मेरा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। वो मेरा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक कंपनी ने कुछ कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उनके टू या मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में लेस देन 70% मार्क्स आ गए। अब लेस देन 70% का मार्क्स का क्या मतलब है। अगर हर एक मार्क्स हमको आउट ऑफ 20 मिले हुए थे, तो 70% मार्क्स हमारे 14 है, राइट। तो लेस देन 14 किसी के भी किसी में आते हैं, तो वो हमारा लेस देन 17 का, लेस देन 70% मार्क्स की कंसिडरेशन में आ गए, राइट। अब एक बात बताओ, ये ना हमको ये कुछ चीजें इसमें गिवन थी, ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स हमको गिवन थे। तो चलिए इसको टेबल में फिल करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसमें ना कंपोजिट स्कोर का पार्ट बना लेता हूँ। इस टेबल में कंपोजिट स्कोर देखते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट स्कोर का पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ इस सेट को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट जो मुझे ये दे रखा था, वो ये दे रखा था, नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर। इसका मतलब क्या है, इसको सिंबलाइज कर लेते हैं, किसी का भी ये सेम नहीं था, बस सिंपल, ये कंपोजिट स्कोर किसी का सेम नहीं था, राइट। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया है। अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन WE। अच्छा, अजय का जो था यूनिक हाईएस्ट स्कोर था। एक बात बताओ, इसमें इसका यूनिक हाईएस्ट क्या हो सकता था अजय का। या तो 20 हो सकता था, क्योंकि 20 मेरा कहीं पॉसिबल नहीं है, या फिर 19 हो सकता था। क्या मेरा 18 हो सकता था, 18 ऑलरेडी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यूनिक हाईएस्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो अजय के मेरे यही दो स्कोर पॉसिबल थे। थर्ड केस में, अमंग द 4 रिक्रूटेड, गीता हैड द लोएस्ट कंपोजिट स्कोर, ठीक है ना। तो 4 पीपल ने रिक्रूट होना था, 4 स्टूडेंट्स ने रिक्रूट होना था, राइट। अब मुझे बताओ कि गीता उसमें से एक है, मैं रिक्रूट को R लिख रहा हूँ, और इसका जो कंपोजिट स्कोर है ना, ये लोएस्ट है, ठीक है। पहली चीज मेरे को पता है, ठीक है, गीता रिक्रूट हो रही है। उसके बाद इंदु वॉज रिक्रूटेड, इंदु भी रिक्रूट हुई है, तो मैं इस पे भी R लिख दे रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद दानिश हारिनी एंड इंदु हैड स्कोर द सेम मार्क्स इन GA। तो अगर मैं बोलूंगा दानिश हारिनी इंदु ने सेम मार्क्स स्कोर किए थे GA में, ओके। उसके बाद इंदु एंड जतिन हैड स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन, एंड जतिन कंपोजिट स्कोर वॉज 10 मोर देन इंदु। अच्छा, एक बात बताओ, इंदु और जतिन दोनों ने किसी भी एक सब्जेक्ट में फुल स्कोर किया था, राइट। तो जतिन ने इन दोनों में तो 16 14 किसी में फुल स्कोर नहीं किया, तो जतिन ने इसी में फुल स्कोर किया होगा। तो जतिन का जो कंपोजिट स्कोर होता है, वो 40 30 70 आ जाता है, राइट। 40 30 70 आ जाता है। तो अगर मेरे जतिन का जो टोटल स्कोर था वो 70 आ गया, तो इंदु का मेरा 10 कम था, तो वो 60 आ गया, राइट। अब इंदु या तो यहाँ पे 20 स्कोर कर सकती थी, या फिर यहाँ पे 20 स्कोर कर सकती थी, राइट। अब मैं एक काम करते हैं, पहले मैं बोलता हूँ कि इंदु ने हमारा ना यहाँ पे 20 स्कोर कर दिया, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे इंदु ने 20 स्कोर कर दिया, तो इसका यहाँ पे स्कोर क्या हो गया, 48 12 आ गया, राइट। अगर यहाँ पे 12 आता है, तो खुद देखना इंदु हमारी रिक्रूट हुई है, राइट। बट लेस देन 14 और लेस देन 14 दो जगह आ चुका है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 70% 2 सब्जेक्ट्स में हो गया, तो इसका मतलब ये तो डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए। बट ये सेलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब 100% हमारा यहाँ नहीं था, 20 हमारा यहीं था, राइट। अगर मेरा 20 यहाँ था, तो यहाँ और यहाँ ऑलरेडी 20 फिल हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह से ये टेबल फिल होनी है, ठीक है। और अगर मेरे यहाँ पे 20 आ चुका है, राइट, तो मैं ये 28, ये 32 बचा, तो यहाँ पे 16 आता है, ठीक है ना। ये हमारी टेबल यहाँ तक फिल हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबके कंपोजिट स्कोर निकाल लेता हूँ। तो कंपोजिट स्कोर इन दोनों का निकल चुका था, इसका कंपोजिट स्कोर निकल सकता था, ये 30 30 40 47, ठीक है। और इसका कंपोजिट स्कोर निकल सकता था, ये 32 हो गया, 32 और 18, 40 50, कितना हो गया, 32 18, 40 50, और ये 66 हो गया, राइट। यही हो रहा है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा 24 है।
ओके, 24 और 30, 40, 58, राइट। और ये हमारा हो गया 16, 16 और ये 36, 36, 46, 51, राइट। और ये हमारा हो जाता है 38 एंड 38, 40, 50, 54। और ये हमारा हो जाता है कितना, 16, 32, 52 और 51। ठीक है, इन दोनों की वजह से, बट 51 मुझे ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है ना, और कंपोजिट स्कोर कोई भी बराबर नहीं होना था, तो ये हमारा पॉसिबल 52 ही था, जो कि हमारा 20 पे ही आ रहा था, राइट। जो कि हमारा 20 पे ही आ रहा था, मेरे को इतना पता चल चुका है अब। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ये ट्रू होना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, जतिन कंपोजिट स्कोर वॉज मोर देन दैट ऑफ दानिश। जतिन का 70 था, दानिश का 51 था। हाँ, ये बात तो सही थी। उसके बाद इंदु स्कोर लेस देन चेतन इन डीआई, तो डीआई में इंदु का जो स्कोर था 16 था। और चेतना का जो स्कोर था वो 19 था। हाँ, तो लेस स्कोर किया हुआ है इंदु ने, तो ये भी सही है। जतिन स्कोर मोर देन इंदु इन जीए, जतिन का जीए में इंदु से ज्यादा स्कोर है, नहीं, कम है स्कोर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, मुझे एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो फॉल्स होगी। ओके, पहला मैं बढ़ता हूँ, बाला स्कोर सेम है जतिन इन डीआई। तो बाला का जो स्कोर है डीआई में वो जतिन के बराबर है, तो जतिन का स्कोर कितना था, 20। अगर मैं बाला का 20 कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। ये 40 बना और ये हमारा 20, 60 बन गया, राइट। ये हमारा कंपोजिट स्कोर 60 आ गया। अब ये यहाँ पे भी 60 है, तो मैंने बोला था सारे कंपोजिट स्कोर डिफरेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट सही नहीं है, मुझसे फॉल्स ही पूछी थी, तो यही आंसर था, राइट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ए एंड डी हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई, तो देखो ए एंड डी के ना एक्चुअल में क्या था कि सेम मार्क्स थे डीआई में। ठीक है ना, सेम मार्क्स थे डीआई में, तो इसलिए इसमें बोला है कि इसके अलावा इन सबके जो है डिफरेंट मार्क्स है डीआई में। तो बाला का जो कंपोजिट स्कोर, मतलब मींस बाला के जो मैक्सिमम स्कोर है, ये बाला कंपोजिट स्कोर वो लेस देन चेतन कंपोजिट स्कोर। ठीक है, तो बाला का जो कंपोजिट स्कोर है ना, ये देखो बाला का कहाँ है, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, इसके ये ले लेता हूँ। बाला का जो कंपोजिट स्कोर है वो लेस देन चेतन है, तो ये लेस देन 54 होना चाहिए, राइट। अब बाला का जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर डीआई में क्या हो सकता था, ये पूछा हुआ है, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, अगर सबके डिफरेंट है तो 20 मैं ले सकता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे 19 ले सकता हूँ, या तो 18 ऑलरेडी पॉसिबल गिवन है क्या। अच्छा 19 भी, 19 भी है, 20 19 नहीं ले सकता, 18 ले सकता हूँ। 18 है क्या, 18 नहीं है, 17, राइट। फिर उसके बाद 16, 15, 14, 13। ठीक है, तो अब बताओ 18 पे इसका स्कोर क्या आ जाता है, ये हमारा 36 आ जाता है, 36, और ये हमारा 56 आ जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं ले सकता, 18 में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा लेस देन 54 आना चाहिए। 17 पे अगर मैं चेक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 54 आएगा, क्योंकि एक का डिफरेंस वहां पे 2 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो 54 आएगा। मुझे लेस देन 54 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पे जो कंडीशन है वो 13 ही पॉसिबल है, कि हाईएस्ट मेरा 13 ही जा सकता था, राइट। तो इसका आंसर जो है वो 13 है। ठीक है, 13 मार्क्स। उसके बाद अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तो लास्ट क्वेश्चन बोलता है इफ ऑल द कैंडिडेट स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यू ई, तो मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब डब्ल्यू ई में डिफरेंट मार्क्स स्कोर हुए हैं सबके। ठीक है, देन मैक्सिमम मार्क्स हरिनी कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यू ई। अच्छा, सबके डिफरेंट मार्क्स स्कोर हुए हैं। एक बात बताओ, मेरा गीता जो है इसके लोएस्ट पे है, ठीक है ना। तो एक बात बताना मेरे को कि गीता जो है लोएस्ट पे है, तो अब एक बात बताओ, गीता का जो स्कोर है वो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था अगर सबने डिफरेंट स्कोर किया। फॉर एग्जांपल गीता ना मैक्सिमम हाईएस्ट 19 भी ले लेती, तो भी गीता कितना स्कोर करती, देखो जरा ध्यान से देखते हैं। ये 28 हो गया, ये 6 हो गया हमारा 34, राइट, और 19 में करूंगा मैं 53। ठीक है, तो गीता का हमारा जो स्कोर था 53 आ सकता था, राइट। अच्छा, गीता 18 17 ले सकती थी क्या स्कोर, पहले मेरे को ये बताओ। 17 स्कोर अगर गीता लेती तो 51 आ जाता, राइट। 51 ऑलरेडी गिवन है, 51 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर गीता का लोएस्ट स्कोर था ना, तो जो 4 कैंडिडेट्स जो 1 2 3 4 आए थे, उसमें फोर्थ पे गीता थी, यहाँ पे गीता थी, राइट। इसका मतलब क्या है, सारे जो लोग थे उनके कंपोजिट स्कोर गीता से ऊपर ही थे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि एक मेरी गीता आई थी, एक ये आई थी, इंदु आई थी, और इंदु अगर 60 पे रिक्रूट है तो जतिन भी हमारा रिक्रूट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका स्कोर इंदु से भी ज्यादा है। और इसके जो है एक ही सब्जेक्ट में मार्क्स जो है 70% के बराबर है, बाकी दोनों में ज्यादा है, तो ये भी रिक्रूट हो जाएगा, राइट। और एक 58 वाला केस देखो, इन गीता हमारी मैक्सिमम 53 अगर स्कोर कर पा रही है और हमारा लोएस्ट है, तो फिर ये जो ई है हमारा वो 58 स्कोर कर पा रहा है, और इसके केवल एक ही सब्जेक्ट में जो है 70% से कम है, तो ये भी रिक्रूट हो जाएगा, राइट। अब हमारे 4 रिक्रूट हो चुके हैं, अब हमारे इसके अलावा कोई रिक्रूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये 53 से जो है ना, 53 स्कोर है ना हमारा, ये हमारा मैक्सिमम जा रहा था। अब अगर मैं इससे कम करता हूँ 17 यहाँ पे कर दूंगा ना, तो ये 51 हो जाएगा, राइट। 51 के केस में हमारा जो ये है ना, ये पर्सन डी, ये भी रिक्रूट होने के लायक आ जाएगा।
तब हमारे 5 रिक्रूट हो सकते हैं, तो मैं इससे नीचे इसको नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम जो है वैल्यू, मतलब ओनली वैल्यू जो है ये 19 ही लेगा, गीता 19 ही लेगी। तो अगर गीता ने अगर 19 ले लिया, तो अब इसके पास कौन से वैल्यू बची, देखो 20, 19 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 17 ले सकता था, 16 ऑलरेडी है, 15, 14 ले सकता था। देखता क्या लेता है। अगर ये 17 लेती, तो यहाँ पे जो स्कोर आता वो कितना आता, देखो वो आ जाता 30, और ये 57 आ जाता, ठीक है। 57 आ जाता, राइट। अगर लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इस चीज में ये है कि अगर यहाँ पे 57 स्कोर आ जाता ना, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये 47 स्कोर आ गया। 47 स्कोर में ऑलरेडी जो है हमारा दिक्कत वाली बात है एक, 47 स्कोर में, राइट। तो दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो 47 स्कोर है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर तो 47 पॉसिबल है नहीं, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू बची, वो थी 14, ठीक है। 14 पे चेक कर लो, ये 30 हो जाता है, ये 44 हो जाता है, 44 कहीं पे रिपीट हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर जो है 14 आता है, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।